हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये सारी किताबों के बारे में बात करेंगे। ये सब कौन किताब है और टीआरई 4 के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टम में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि टीआरई 4 में कौन से बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन को पा सकते हैं। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत खराब है, आवाज़ को थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये सार संग्रह की। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश कुमार वर्णवाल की। इसको आप लोग प्रॉपरली पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू वन लाइनर फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगेगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है इसमें, तो इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग। और इससे पहले आपने अगर कोर्स नहीं लिया है किसी का और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है तो किसी का कोर्स मैं रिकमेंड करूँगी आपको। कोर्स से ये फ़ायदा होता है ना कि जैसे किसी का कोर्स ले लेता है उस टॉपिक, जैसे कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो हर टॉपिक को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। उससे रिगार्डिंग फिर मैं इस बुक से या किसी और बुक से पढ़ूँगी तो वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि आप कहीं से पढ़े, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़े फिर दूसरे चैनल से पढ़े, तो उसमें ना कन्फ्यूज़न बहुत सारा क्रिएट हो जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको पढ़ने में। इसलिए अगर आप किसी का फर्स्ट टर्म में कोर्स ले लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग, जैसे कि मुझे पढ़ना है अभी मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश के बारे में एक बार डिटेल से मैंने पढ़ लिया था कोर्स में। उसके बाद चाहे मैं यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख रही हूँ, मौर्य वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देख रही हूँ तो मैं रिलेट कर पाऊँगी इसको उससे, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और सार संग्रह लास्ट में इसको आप पढ़िएगा। पहले आप अगर कोर्स लिए तो उसको कंप्लीट करिए। और दूसरा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि लूसेंट का ये समान अध्ययन जो है इसको आप ज़रूर पढ़िए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इससे क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर अगर लगाते होंगे ना हर सब्जेक्ट में, प्रीवियस ईयर से देखेंगे कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि किस किस बुक से क्वेश्चन पूछा है और किस किस से नहीं पूछा है। तो इस दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और इससे थोड़ा सा आप बोलेंगे कि लूसेंट पे ही डिपेंड रहना, तो लूसेंट पे सिर्फ डिपेंड मत रहिएगा, उसको लेकिन पढ़िए। अगर वहाँ से मुझे 3-4 नंबर भी 5 नंबर भी मिल जाता है, वही 5 नंबर किसी का रिजल्ट रोकने के लिए काफ़ी होता है। ये तो सब्जेक्ट की बात हुई, हम लोग सब्जेक्ट को ऐसे तैयार कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में मैं सब्जेक्ट के लिए बोलूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट आप 2-3 ले सकते हैं। एक से आप, मैं इसलिए नहीं बोलूँगी कि एक ही लगाएं। एक से क्या होगा कि जैसे मैं रुक्मिणी का लगाती थी तो 100+ मेरा इसमें स्कोर आता था, तो मैं एक निश्चित में चली गई कि नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे प्रैक्टिस सेट में लगाते हैं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ट्विस्ट होता है, तो लैंग्वेज ट्विस्ट होने से क्या होता है कि आपको कन्फ्यूज़न वहाँ पे होगा, क्या आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे आप मतलब खुद को एक बेहतर तैयारी में ढाल पाएंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले रुक्मिणी का मुझे प्रैक्टिस सेट ओके लगाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रुक्मिणी का ही लगाइए तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं, रुक्मिणी का बस सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और इससे क्वेश्चन पूछता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पे आप पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा आपका। फिर किरण का है, किरण का भी आप ले सकते हैं। ये किरण का है प्रैक्टिस सेट, मैंने 2 लिया था और टेक्स्ट बुक में किसी से लेके थोड़ा सा बनाई थी, तो टेक्स्ट बुक का भी आप ले सकते हैं। 2-3 प्रैक्टिस सेट आप रखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे रुक्मिणी का 40 मार्क्स का भी मैं प्रैक्टिस सेट अलग से ली थी, उसमें भी रहता है 40 मार्क्स का, लेकिन अलग से भी मैंने एक लिया था क्योंकि जीएस मेरा बिल्कुल ही ख़राब था। और जीएस के लिए क्या क्या करें, तो जीएस के लिए मैं आपको ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जीएस बहुत अहम रोल देता है यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में। तैयारी का कोई सा एग्ज़ाम हो, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 या 11, 12 का, मैं देखी हूँ, बहुत करीबी से देखी हूँ। उन सबका सिलेक्शन रुका है जिन्होंने जीएस को बिल्कुल हल्के में लिया था। तो हल्के में जीएस को नहीं लेना है क्योंकि सब्जेक्ट सबको बेहतर कर पाता है, सबको बेहतर कर लेता है सब्जेक्ट में, लेकिन जीएस में सबको बेहतर नहीं कर पाता है। और यही कारण होता है कि उसका रिजल्ट रुक जाता है। तो जीएस में हम लोग को किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो पहला मैथ, जो कि 8 नंबर का मैथ होता है, तो उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स 8-9 नंबर का पूछा जाता है, तो आप उसको स्किप ना करें। देखिए करंट अफेयर्स के लिए 2 टीचर को मैं रिकमेंड करूँगी। एक तो उत्कर्ष में आप पढ़ सकते हैं, दूसरा है कि द ऑफिसर अड्डा, क्योंकि शंकर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं
उनका वीडियो थोड़ा थोड़ा देखती हुई हूँ इस बार। पिछले बार मैंने नहीं देखा, इस बार मैं देखती हूँ, तो आप उनका देख सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ज्योग्राफी को तो बिल्कुल स्किप मत करिए, 7 से 8 नंबर ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी को आप अंकित सर से देखिए, अमित सर पढ़ाते हैं, उनका देखिए। बहुत सारे टीचर जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका देख सकते हैं। और जिन लोगों का SST होगा ना, वो आराम से कर पाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्सन। लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है SST, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो डीपली पढ़िएगा, 8 से 9 नंबर वहाँ से पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। हर चीज़ चेंज होता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री GS में चेंज नहीं हो रहा, तो इसको आप स्किप मत करिएगा, उसको आप पढ़िएगा। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि अगर GS आपका बिल्कुल ही बेकार है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी चल रहा है दानिश सर का 10,000 क्वेश्चन का उस सीरीज, उसको आप देखिए। मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो आप उनका देख के आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरा, मैं सन्नी सर का रिकमेंड करूँगी, उनका एक प्लेलिस्ट है SST बाय सन्नी सर, डालिएगा तो प्लेलिस्ट बहुत सारा आ जाएगा आपको। उसमें 81 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख जाइए। क्योंकि जब मैं उसमें पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे अपने सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो न्यू है। तो 1-2 क्वेश्चन, जैसे तैयारी हम लोग का हो जाता है ना, तो फिर 1 से 2 क्वेश्चन ही नया बहुत अहम रोल रखता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी भी वो चला रहा है, जैसे एंसमेंट उनका ख़त्म हो गया सन्नी सर का, तो आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस की बात में कर रहे हैं। पेड कोर्स अगर आपने लिया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपके साथ, लेकिन अगर फ्री क्लासेस चाह रहे हैं तो सन्नी सर का आप देखिए। एंशिएंट का उनका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन वो 4 से 5 ही उसमें रखते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन में वो पूरा डीपली उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है ना हम लोग को समझने के लिए। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पे सेट करिएगा। मैं ऐसा वीडियोज़ लाती रहती हूँ। जो भी होगा, आज मैं तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो ऐसे बताइए, कल मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं अपना नोट्स भी शेयर करूँगी आप सबके साथ, कैसे मैंने तैयारी किया था TRE 3 में। तो आप कैसे TRE 4 में अपनी एक प्रॉपर रणनीति के साथ, गलतियों से भी इंसान को सीखना चाहिए। क्या गलतियाँ सामने वाला किया है जो कि उसका सिलेक्शन रुका है, तो मैं क्या गलती करूँ कि मेरा सिलेक्शन ना रुके। आई होप मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।